बहुत बार लाइफ में कोई डिसीजन लेने से पहले हम ये सोचते हैं कि काश हमें इसकी क्लियरिटी पहले से होती तो हम बेटर डिसीजन ले पाते थे। और इसी क्लियरिटी के चक्कर में हम मोस्ट ऑफ टाइम अपने लाइफ के डिसीजन खुद नहीं ले पाते हैं और सोचते हैं कि कोई दूसरा पर्सन आके वो हमारी लाइफ की डिसीजन ले। और मोस्ट ऑफ टाइम यही होता है, हमारे लाइफ के डिसीजन हम खुद ना लेके किसी और के देख के लेते हैं कि मेरा दोस्त क्या कर रहा है, मेरे घर वाले क्या कर रहे हैं, मेरे अंकल ने क्या कहा, मेरे फूफा ने क्या कहा, एंड सो ऑन दिस। तो हम अपने लाइफ के जो डिसीजन हैं वो किसी और के कहने पे या बताए हुए रास्ते पे लेते हैं, बिकॉज हमें क्लियरिटी नहीं होती है कि आगे क्या होगा और क्या नहीं होगा। और लेकिन अगर जब तक ये क्लियरिटी नहीं आएगी तब तक आप अपने लाइफ में कोई भी डिसीजन नहीं ले पाओगे। बट यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है कि क्लियरिटी कभी भी बिना एक्शन से नहीं आती है। और लाइफ अगर आपकी बनेगी या नहीं बनेगी ये कंप्लीटली डिपेंड करता है आप कौन से एक्शन लेते हैं। और आपके कौन से एक्शन लोगे ये कम्प्लीटली डिपेंड करेगा कि आपको अपने जो एक्शन ले रहे हो उसमें कितनी क्लियरिटी है। अदरवाइज जैसे कि सपोज मैं एग्जांपल के समझाता हूँ। ये एग्जांपल मैंने कहीं से ले रखा है, मेरा नहीं है। सपोज करो एक कारपेंटर हैं जो एक घर बना रहे हैं। एक कारपेंटर है जिसका नाम है ए। वो बाई ईंट को जोड़ते जा रहे हैं। उसके पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, कोई पैटर्न नहीं है, कोई फ्रेम नहीं है कि कैसे उसको जोड़ना है। दूसरी तरफ एक दूसरा कारपेंटर है या दूसरा कारीगर है, वो उसको पता है कि पहले कमरा बनाना है, उसके बाद किचन बना रहा है, उसके बाद बेडरूम बना रहा है, उसके बाद बाथरूम बना रहा है, उसके बाद तीसरे करके सारा उसने घर बना लिया। दोनों को घर बनाने में दोनों ने मेहनत की, 3 महीने लगे दोनों को। लेकिन चौंकाने की बात ये थी कि एक बंदा जो सिर्फ ईंटें जोड़ता जा रहा था उसके घर का एक कमरा तक नहीं बना, और जहाँ दूसरा उसने 3 महीनों के अंदर अपना पूरा घर खड़ा कर दिया। डिफरेंस सिर्फ इतना सा था कि एक को क्लियरिटी थी कि क्या करना है, एक को क्लियरिटी नहीं थी कि क्या करना है, कैसे करना है। इन दोनों में फर्क सिर्फ इतना था, क्लियरिटी का। तो यही हमारे लाइफ में होता है जब हम चाहते हैं कि हमारे लाइफ के डिसीजन हो, चाहे 12th के बाद क्या करना है, करियर का डिसीजन हो गया, लाइफ में आगे क्या करना है, कौन से कोर्स लेने हैं, कौन से कोर्स में इनरोल करना है, किसकी बातें सुननी है, किसकी बातें नहीं सुननी है, क्या शेयर करना है, क्या सुनना है, ये सभी चीज़ें आपकी चॉइस है। और जब तक इसमें क्लियरिटी नहीं होगी तब तक लाइफ कभी भी चेंज नहीं होगी। लाइफ बदलनी है या लाइफ में कुछ बड़ा चाहिए जो अब तक नहीं मिला है, बड़े एम्बिशंस रखना अच्छी बात है, लेकिन उस एम्बिशंस के लिए क्या आप पर डे एफर्ट कर रहे हो। जस्ट सपोज सिंपल मैं समझाता हूँ, जैसे कि आपके घर में एक पेड़ लगाया आपने, अब चाहते हो उस पेड़ के आम आए, लेकिन आप उसको कभी कंसिस्टेंटली पानी दे ही नहीं रहे हो, तो क्या उसमें कभी आम लग पाएंगे? नहीं। और अगर आपने उसको कंसिस्टेंटली पानी भी दिया लेकिन आप उसको केयर नहीं कर रहे हो, कोई जानवर आ रहा है खा के चला गया, तो उसको केयर नहीं की, तो भी वो कभी भी आने वाले टाइम में फ्रूट्स नहीं देगा। यही सेम होता है हमारे लाइफ में। हमारे पास भी एम्बिशन से गोल्स, हम चाहते हैं हमारे गोल्स हम अचीव करें, हम अपने लाइफ में बड़ा करें, लेकिन दिक्कत ये आती है कि किसी चीज़ सोचने से नहीं होता है, हमें उस चीज़ की क्लियरिटी होती नहीं कि आखिर में होगा कैसे। और हम सोचते हैं कि कोई ऐसा करेगा या मेरा दोस्त करेगा तो वैसा कर लूँगा मैं। सबकी लाइफ अलग है, सबकी जर्नी अलग है, सबके सोचने का अलग है, सबकी डेस्टिनी अलग है, सबकी लक अलग है, सबका सब कुछ अलग है। आपकी लाइफ के डिसीजन आपके हाथों में डिपेंड करेगा, और वो एक चीज़ पे डिपेंड करेगी कि आपको अपनी लाइफ को लेकर कितनी क्लियरिटी है। वो क्लियरिटी डिटरमाइन करेगी आपका आने वाला फ्यूचर कैसा होगा। अब बताता हूँ कि एक्चुअली क्लियरिटी आती कहाँ से है। संदीप माहेश्वरी सर का वीडियो से मैंने सीखा, इनकी लाइफ लेसन से मैंने सीखा कि क्लियरिटी हमेशा एक्शन लेने के बाद ही आती है। दैट इज द ट्रूथ। यहाँ पे बात कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है। पहले आपको क्लियरिटी चाहिए तो आपको एक्शन लेना पड़ेगा, उस एक्शन से आपको एक्सपीरियंस होगा, उस एक्सपीरियंस से आपको आगे कौन से डिसीजन लेने, कैसे लेने, उसकी क्लियरिटी मिलेगी। एग्जाम्पल लेकर समझाता हूँ। जैसे कि संदीप माहेश्वरी सर अक्सर कहते हैं कि अगर आपको बिजनेस में सफल होना है या आपको खुद कुछ अच्छा बड़ा स्टार्टअप शुरुआत करनी है खुद की, तो शुरुआत के ऐसा मान के चलो कि आपके 10 स्टार्टअप में से सिर्फ 1 या 2 स्टार्टअप ही चलेंगे। लेकिन आप जो 10 स्टार्टअप करोगे नहीं, उसमें से आपके 8 स्टार्टअप फेल हो जाएंगे, 8 प्लान्स फेल हो जाएंगे, उसमें आपको 0 प्रॉफिट लॉस होगा। लेकिन ये बात पक्की है कि उस 8 फेलियर के बाद में जो 9वां या 10वां आपका जो भी स्टार्टअप शुरू होगा नहीं, उसमें आप इतना कमा दोगे जितना आपका लॉस से कई गुना बड़ा होगा।
लेकिन जब सवाल ये आता है तो इतना सारा, तो हम क्यों ना वो 10वां या 9वां ही शुरू कर दे अपना लाइफ में, उस पर काम करना शुरू कर दे। तो ऐसा नहीं होगा। आपको नहीं पता है कि वो 9वां स्टार्टअप कौन सा है, 10वां स्टार्टअप कौन सा है। आपको सिर्फ इतना पता है कि आप जो स्टार्टअप आज कर रहे हो उसको करोगे, या तो उसमें फेल होगे या वो सक्सेस हो जाएगा। तो उससे आप कोई ना कोई लर्निंग लोगे और वो लर्निंग को नेक्स्ट स्टार्टअप में अप्लाई करोगे। हमेशा याद रखना, लर्निंग कभी भी वेस्ट नहीं जाती है। जो आपने किया है, जो आपके एक्सपीरियंस है, वो कभी भी वेस्ट नहीं जाएंगी। यही एक अच्छी चीज़ होती है हमारी लाइफ के बारे में, कि आपको आपसे आपका सब कुछ छीना जा सकता है। आपका पैसा, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड सपोर्ट, आपका माइंड, आपका मतलब फ़ोन, कुछ हो भी। लेकिन आप जो एक्सपीरियंस है, आपका जो माइंडसेट है, आप कैसी चीज़ों को देखते हो, वो चीज़ें कभी कोई नहीं ले सकता है, और वो चीज़ें हमेशा आप पर पास रहेगी। तभी अक्सर देखा होगा आपने कि कोई पर्सन होता है जो पूरी तरीके से एक अच्छा स्टार्टअप करता है। एग्जाम्पल बता देता हूँ, स्टीव जॉब ने अपनी खुद ही कंपनी शुरू की, एप्पल की। उसके बाद एप्पल में उन्होंने कंपनी को बड़ा करने के लिए इन्वेस्टर को उसमें शामिल किया, और इन्वेस्टर ने ऐसी चाल की जिसकी वजह से स्टीव जॉब को कंपनी से बाहर निकाल दिया। अब अगर नॉर्मल पर्सन होता तो वो सोचता है कि मैं जिस जो कंपनी मैंने बनाई है, मुझको उसी में से बाहर निकाल दिया, अब मैं क्या करूँ। तो उस कंडीशन में शायद दूसरा पर्सन होता था, वो शायद सुसाइड कर लेते, या मर जाते, या कुछ और करने लग जाता, या अपने लाइफ को कोसता रहता। लेकिन स्टीव जॉब ऐसा नहीं थे। उन्होंने दूसरी कंपनी खड़ी की, अल्फा बीटा करके, ABCD करके, और वो कंपनी इतनी पॉपुलर हुई कि उन्होंने उस कंपनी ने वापस एप्पल को खरीद के एप्पल में वापस जगह बना ली, और वहाँ जाकर वापस एप्पल में स्टीव जॉब चले गए। तो यही मतलब मैं कह रहा हूँ कि हमेशा आप जो एक्सपीरियंस ले रहे हो, एक्सपीरियंस की वैल्यू है। बस फ़र्क इतना होगा कि आप उन एक्सपीरियंस को कैसे यूटिलाइज करते हो, कैसे प्रमोटेशन कॉम्बिनेशन लगा के उनसे अपनी लाइफ में कुछ बेटर क्रिएट करते हो। तो क्लियरिटी हमेशा कुछ चीज़ करने से ही आएगी। अगर आप स्टूडेंट हो, आपको लग रहा है कि अगर मैं इस एग्जाम में फेल हो गया तो क्या होगा, या मेरे 1 साल वेस्ट हो गया, 2 साल वेस्ट हो गए, 3 साल वेस्ट हो गए, 4 साल वेस्ट हो गए, तो अब मैं क्या करूँ, मेरी लाइफ तो कुछ बचा ही नहीं है, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं करने को। नहीं, ये मत सोचो कभी कुछ वेस्ट हो गया, कुछ खराब हो गया। हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो आपको दूसरों से आगे लेके जाएगा। वो चीज़ें आपके एक्सपीरियंस की वैल्यू आप डिसाइड करोगे। वो आपको क्लियरिटी देख के आप आगे क्या करोगे। वो सारे एक्सपीरियंस, वो सारी चीज जो सारे बैक जो आपके बैक में थी नहीं, वो सब अब आपके आगे काम आने वाले हैं। तो कभी भी एक्सपीरियंस या कभी भी क्लियरिटी कभी वेस्ट नहीं जाती। तो क्लियरिटी तभी आएगी जो आपने पास्ट में कुछ ना कुछ एक्शन किया हो। अगर कोई बंदा सपोज करो कि 10 साल तक घर में बंद रहता है और सिर्फ घर में बंद घर का काम करता है, क्या उसके पास कोई नया एक्सपीरियंस है? नहीं, तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन उसी और अगर एक बंदा 10 साल घर से दूर रह के कुछ करता है, तो 10 साल बाद उस बंदे में जो घर से दूर रह के कुछ कर रहा है और एक बंदा वो 10 साल घर में रह के कुछ कर रहा है, दोनों के माइंडसेट में, दोनों के बिहेवियर में, दोनों के पर्सनैलिटी में दिन रात का फर्क आ जाएगा। फर्क सिर्फ एक वजह से आया है, उसने जो 10 साल से बाहर रह रहा था, उसने बहुत सारी चीज़ें की, बहुत सारे एक्शन लिए, इसमें फेल हो गया, पास हो गया, कुछ में फेल, कुछ में पास, ऐसे चलता रहा। तो वो सारे एक्सपीरियंस उसके साथ में कॉम्बिनेशन करने लगे। अब 10 साल बाद अगर दोनों को कुछ करने को कहा जाए नहीं, तो 99% चांस है जो 10 साल बाहर रहा नहीं, उसके सक्सेस होने के चांसेस 90% है, रेदर देन जो पहले बंदा 10 साल घर पे ही रहा है। लेकिन इसमें भी फ्लो है। अगर वो बंदा घर पे रह के उसने 10 साल ऐसे ऐसे चीज़ें ट्राई करने लग गया, ऐसे ऐसे कुछ नया सीख रहा है, तो डेफिनेटली वो जीत सकता है। तो वो एक अलग पॉइंट कंसर्न रह जाता है। तो बाद में ऐसा करा तो क्लियरिटी तभी आएगी जब आप एक्शन लोगे। तो अब आप कहो कि हाँ, आप स्टूडेंट लाइफ में क्या एक्शन ले सकते हैं, या आप अपने कॉलेज लाइफ में हैं, या तो कुछ अलग करने के लिए है ही नहीं। तो मैं कहना चाहता हूँ, आप गलत सोच रहे हैं। सबसे बेस्ट एज या सबसे बेस्ट टाइम होता है वो कॉलेज वाला टाइम और स्कूल वाला टाइम। इन दोनों फेज में आपको पूरी फ्रीडम होती है, जो भी आप करना चाहे वो कर सकता है। बस कुछ रिस्ट्रिक्शन होती है घर वालों की कि आपको कुछ हम नहीं करने, उनको दबाव तो होता ही है। लेकिन बहुत बार हम खुद जानते हैं, हम वी आर एडल्ट 18+, बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी है हमने जो घर वाले मना बोलते हैं, फिर भी देखिए ऐसे ऐसे कांड किए नहीं जो नहीं करने चाहिए, फिर भी किए नहीं, घर वालों को पता नहीं है नहीं, तो फिर तो इतने बुरे काम कर सकते हैं, तो क्यों ना अपने लाइफ के लिए कुछ अच्छा कुछ सोचा जाए, कुछ अच्छे एक्शन लिया जाए।
तो वो कर सकते हो। तो एक्शन लेना, उससे आएगी क्लियरिटी। अब डिपेंड करेगा एक्शन किस डायरेक्शन में ले रहे हो। ऐसे नहीं हो किसी ने कह दिया कि चाय सुट्टा करते हैं या बाहर घूमने चलते हैं या उसमें नहीं, खत्म, लाइफ विल डिस्ट्रॉय। एक्शन क्या ले सकते हो? जैसे सपोज करो कि आप चाहते हो कि आने वाले टाइम में मैं एक अच्छा स्पीकर बनूं या मेरी पब्लिक स्पीकिंग खराब है, तो उस पर काम करो, बुक्स पढ़ो, कोर्सेज ज्वाइन करो, इंग्लिश स्पोकन कोर्सेज ज्वाइन करो, अलग अगर आपको एडिटिंग भी चाहिए तो एडिटिंग की कोशिश करो, कोई भी कुछ भी करो एटलीस्ट, रेदर देन सिर्फ बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। और सिर्फ ये सोचोगे कि आगे करेंगे भाई, फ्यूचर करेंगे, तो कुछ नहीं होगा। दैट इज नॉट वर्थ इट। जो भी करना है आज स्टार्ट कर लो, भले ही छोटा सा कर लो, 10 मिनट ही करना शुरू कर दो। किसी भी प्रैक्टिस को 10 मिनट आज से शुरुआत कर लो, आने वाले 5-6 साल में आप उस काम में एक्सीलेंट हो जाओगे। मतलब आसपास वाले कोई भी पर्सन ऐसा नहीं होगा जिस लेवल पे आप अभी हो, क्योंकि आप पिछले 10 साल से प्रमोशन कॉम्बिनेशन एक्शन करते जा रहे हो। तो जो एक्शन मिलते जुलते ऐसा एक कॉम्बिनेशन बनाएगी नहीं जो आपको लगेगा भाई मैंने ऐसा कुछ किया। आपके दिमाग में ऐसे जो थॉट आएंगे जो कभी पहले से आपके पहले एग्जिस्ट करते थे लेकिन आपको कभी उसको पता नहीं चलेगा। नेचुरल थॉट आएंगे कि ऐसा कर दो तो क्या होगा, इसको ऐसे कर दो तो क्या होगा, ये ऐसे काम करेगा, ये ऐसे काम करेगा। लोग पूछेंगे आपको थॉट आ कैसा रहे, क्योंकि आपने पिछले 10-5 साल से हर दिन प्रैक्टिस कर रहे हो, हर दिन आप कुछ सीख रहे हो। सीखने की वैल्यू होती है, सिर्फ रट्टाबाजी किसी ने कुछ नहीं होता है कि सिर्फ रट्टा मारो जिंदा नहीं, सीखो, सीखने पर फोकस करो, लर्निंग लो, कुछ भी काम करो, देखो उसमें क्या सीख हो सकती है। हर बार एफर्ट मारो, हारने से मत डरो। हारना मेरा ये एक साइकोलॉजी है, अगर मैं किसी काम को करूँगा या तो मैं हारूंगा या मैं उसमें काम कर लूँगा, लेकिन अगर मैं काम नहीं करता हूँ तो 100% चांस से मैं उसमें हार जाऊँगा। तो क्यों ना कुछ करके ही हारा जाए, कम से कम उससे पॉसिबिलिटी तो है जीतने की। मैं इस मेंटालिटी के साथ काम करता हूँ। अगर मुझे लगता है कि क्या होगा, वर्स्ट के सिनेरियो क्या हो जाएगा, मैं फेल हो जाऊँगा, बट द वर्स्ट सबसे घटिया चीज़ तो ये है कि मैंने उसको ट्राई नहीं किया तो पहले से मैं हार गया। तो हारना पहले नहीं है, पहले अपने हथियार नहीं डाल दो, मैं एफर्ट मारूंगा, सीखूंगा, कुछ करूंगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। भले आप उसमें एक लाइन सीख रहे हो, किसी से बात करना, कुछ भी सीख रहे हो, आप जरूर सीखोगे। अगर कुछ ऐसा कर रहे हो जो आपके कंफर्ट जोन से बाहर है तो रिजल्ट भी आएंगे, बस थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा पेशेंस लगेगा, पर रिजल्ट आएंगे। और रिजल्ट जब आने लग जाएंगे एक टाइम के बाद में, मतलब हमेशा ग्रोथ, हमेशा हम सोचते हैं कि लाइफ की ग्रोथ ऐसे होनी चाहिए, तो ऐसे नहीं, लाइफ भी ऐसे नहीं, लाइफ हमेशा ऐसे चलती है। लेकिन जो लाइफ की लर्निंग होती है नहीं, वो हमेशा एक्सपोनेंशियली होती है। एक्सपोनेंशियली मतलब आपको 5-6 साल तो कुछ फर्क दिखेगा ही नहीं, लेकिन 6 साल के बाद आपको अचानक इतनी फास्ट ग्रोथ दिखेगी जो आपने पिछले 5 साल में नहीं देखी है। लेकिन वो ग्रोथ तब आएगी जब एटलीस्ट आपने पिछले 5 साल तक अच्छे दिमाग से काम किया हो। आज कोई भी कंपनी देख लो, कोई पर्सन आज सक्सेसफुल है, आज आप उसको देख रहे हो, लेकिन उसने 5-6 साल पहले से उस चीज़ की प्रैक्टिस कर रहा है, उस चीज़ को परफेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। आज जिस सिंगर की आप बात सुनते हो, जिस सिंगर का गाना सुनते हो, जिस मोटिवेशन स्पीकर की आप बात सुनते हो, वो आज एक दिन में ऐसा स्टार नहीं बना, या ऐसा नहीं हो 2025 में उसको अचानक से सक्सेस मिल गई, नहीं, वो पिछले 5-6-7-8 सालों से काम कर रही चीज़ पे, और वो 8 साल की हर दिन के एफर्ट, हर दिन के एक्शन, परमुटेशन कॉम्बिनेशन से उसके माइंडसेट में ऐसे ऐसे थॉट आने लग गए, ऐसे ऐसे आइडिया आ रहे हैं जो उसको जानबूझ के सक्सेसफुल बना रहे हैं। अब वो चाह के भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि अब उसका वो जाइंट जो एक बार मतलब कहते हैं, ये भी मैंने संदीप भाई सर से ही सीखा है कि अगर आप किसी काम को करने एक बार स्टार्ट कर लेते हो, अब स्टार्ट करने के बाद उसको शुरू मतलब कंटिन्यू करना आसान होता है। मतलब सिंपल से साइकोलॉजी कहती है कि अगर आपको किसी व्हील को घुमाना है तो आपको ज़्यादा एफर्ट लगेगा, लेकिन अगर एक बार व्हील घूम गया तो उसको कंटिन्यू करने में कम एफर्ट लगेगा। मतलब जैसे थोड़ा सा घुमाओ घूमता रहेगा। तो यही होता है, एक बार एक्शन स्टार्ट कर लिया तो एक्शन होता रहेगी, बाहर पे एक्शन होते रहेंगे, लेकिन एक टाइम के बाद सक्सेस मिलना शुरू हो गया नहीं, फिर आपको सक्सेस को कोई नहीं रोक पाएगा। दैट इज द ट्रूथ, दैट इज द थिंग्स। तो क्लियरिटी लाइफ में कभी पहले नहीं आएगी। क्लियरिटी हमेशा तब आएगी जब आपने एटलीस्ट अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ पहले एक्शन लिए हो, और वो एक्शन डिटरमाइन करेंगे कि आने वाली लाइफ में आपकी लाइफ कैसे होगी, कैसा फ्यूचर होगा, कैसे डिसाइड होगी। तो ये मत सोचो कि आज मैं एक्शन लूँगा तो मुझे क्लियरिटी नहीं होगी, डैम श्योर नहीं होगी। दैट इज द रियलिटी। आज जो भी कुछ कर रहे हो आपके पास जीरो नॉलेज है, ये मान के चलो, तो फिर क्लियरिटी कैसे आएगी? आज आप ऐसे एफर्ट कर रहे हो, एक साल बाद देखो कि आपने एक साल में अगर आप हर दिन एक एफर्ट करते जा रहे हो
तो साल भर में आपने कितने एफर्ट मार दिए, तो उस एफर्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी। फिर 1 साल बाद जब आपको डिसीजन लोगे तो आपके पास खुद का एक्सपीरियंस है नहीं, खुद को जानने लग गए बेटर कि अच्छा मैं इस तरीके से बेटर बोल पाता होंगे। जैसे कि आप मेरा पहला वीडियो देखोगे तो वहाँ पे मैं कैसे बोल रहा था, क्या क्या मेरी थिंकिंग थी, कैसे मैं सोच रहा था, लेकिन अब तक जो जब जहाँ तक मैं आया हूँ तो वहाँ पे एक अलग लर्निंग है, सीखने का अलग तरीका, बताने का अलग तरीका, समझाने का अलग तरीका है। ये सब चीज़ें कब पॉसिबल हो चुकी, जब मैंने एटलीस्ट कोई एक्शन लिए थे अपनी लाइफ में। जब मैंने फर्स्ट अपना यूट्यूब वीडियो बनाया तब मुझे डर लग रहा था कि कैमरे को कैसे फेस करना है, कैसे कैमरे का एंगल रखना है, कैसे ट्रेसेस, कैसे बात को रखना है, कैसे समझाना, लेकिन कुछ नहीं, एफर्ट करता गया। अब ऐसी कंडीशन आ गई है, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं किसी के सामने जाता हूँ तो किसी के भी लाइफ के सामने किसी को भी कुछ भी उसकी लाइफ के बारे में जो चल रहा है उसको मैं बता सकता हूँ कि आपकी लाइफ ऐसा चल रहा है, ये गलत कर रहे हो, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, क्योंकि मैंने इस पीरियड ऑफ टाइम में बहुत सारी बुकें पढ़ ली है सेल्फ हेल्प की, तो जिसकी वजह से मेरा माइंडसेट थोड़ा बड़ा बन गया है जो पहले नहीं था। तो जब आप कुछ नया सीखते हो तो डेफिनेटली आप लोगों से आगे एज में चले जाते हो। तो एक्शन लिया मैंने, मुझे क्लियरिटी नहीं थी कैसे बोलना है, लेकिन मैंने एक्शन लेके उस क्लियरिटी को लिया नहीं, हर बार एफर्ट करता गया, अटकता गया, रुकता गया, सोचता गया, फिर कॉन्स्टेंटली अच्छा दिमाग में आने लग गया, अच्छा ऐसे बोलना है, अच्छा ऐसे बोलना है, अच्छा ऐसे बोलना है। बहुत मैंने पॉडकास्ट सुने, अच्छे अच्छे जो है उनके पॉडकास्ट सुनता हूँ, बुक्स पढ़ता हूँ, तो एक नया माइंडसेट मिल रहा है, बोलने का नया तरीका आ रहा है। तो डेफिनेटली आने वाले 5-6 साल में आप देखोगे मनोज कुमार वैष्णव एक नई पर्सनैलिटी है जिसकी खुद की वैल्यू, खुद की ब्रांड है, वो होगी। बिकॉज वो चीज़ें तब, क्योंकि मैं आज पिछले 5-6 साल से खुद की प्रैक्टिस करता जा रहा हूँ इस चीज़ की, मुझे मेरे ड्रीम्स दिख रहा है कि मुझे इस ड्रीम करना है, काम करना है, तो मैं एक्शन ले रहा हूँ। मुझे क्लियरिटी अब भी नहीं है कि कैसा होगा, लेकिन इतनी क्लियरिटी है कि आप मुझे क्या करना है वो मैं कर रहा हूँ, जिसकी वजह से रिजल्ट अपने आप आते जा रहे हैं। तो रिजल्ट वापस से ये कहता हूँ, क्लियरिटी कभी भी पहले नहीं आएगी, क्लियरिटी हमेशा एक्शन लेने के बाद आएगी। तो एक्शन लेना शुरू करो, तो एक्शन से मत डरो। बहुत बार लगता है कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, पर सोचो अगर तुम आपने एक्शन नहीं ले लिया तो फिर फेल होने का तो मकसद ही क्या रहा, फिर तो फेल हो ही गई ऑब्वियसली। लेकिन आप अगर एक्शन ले लिया तो कुछ ना कुछ लर्निंग तो हाथ में आएगी ही, तो उस लर्निंग से ही आगे वाली लर्निंग काम आएगी। एक लर्निंग दूसरी लर्निंग के साथ में जोड़ के आगे बढ़े, 1 और 1 मिलकर 11 बन जाते, तो वही वाली बन जाएगी। तो आने तो सोचने से कुछ नहीं होगा। अब थिंकिंग ऑफ एनालिसिस और पैरालिसिस वाली कंडीशन में मत जाना। अगर किसी भी चीज़ में क्लियरिटी नहीं आ रही है तो एटलीस्ट उसमें कुछ ले लो, एक्शन ले लो। किसी ऑथर की बुक्स पढ़ो, किसी पर्सन के पॉडकास्ट सुनो, कुछ और सुनो, कुछ भी करो, एटलीस्ट कुछ करो जिसकी वजह से आपको कुछ क्लियरिटी मिल पाएगी, और वही क्लियरिटी आगे आपको ड्राइव करेगी, भगाएगी कैसे काम को सोचना है और देखना है। वीडियो को अब तक देखने के लिए थैंक यू।